lecture we are going to study about the numericals based on momentum equation, that is पाइप बैंड के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ। इसमें बोल रहा है कि at 45 degree reducing band is connected in a pipeline, the diameter at the inlet and outlet of the band being 600 mm and 300 mm respectively. Find the force exerted by water on the band if the intensity of pressure at inlet to band is 8.829 Newton per centimeter square and rate of flow of water is 600 liter per second. क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अ 45 डिग्री रिड्यूसिंग बैंड इज़ कनेक्टेड इन अ पाइपलाइन। यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका जो भी पाइप है वो कुछ एंगल से आपका क्या है, आपका टिल्टेड है। तो क्वेश्चन में ये जो एंगल की जो वैल्यू है कि कितने एंगल से आपका टिल्टेड है, ये थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है आपको 45 डिग्री, ये गिवन है। आगे बोल रहा है द डायमीटर एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द बेंड बीइंग 600 mm एंड 300 mm। मैंने आपको प्रीवियसली जब मैं आपको थ्योरी पोर्शन एक्सप्लेन कर रही थी उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको दो डायमीटर दे रहा है दैट मीन्स और दोनों डायमीटर में डिफरेंस है, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो आपका इनलेट पोर्शन है और जो आउटलेट पोर्शन है दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है और फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही आपका जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनलेट पोर्शन है उसका जो यहाँ का डायमीटर है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है 600 mm, और जैसे ही ये पाइप आगे जाके बेंड हो रहा है तो इसका जो डायमीटर है वो जस्ट हाफ हो जा रहा है, दैट इज़ आपका 300 mm। ये आपका आउटलेट है, ये आपका इनलेट पोर्शन है और ये जो है आपका आउटलेट पोर्शन है। तो ये जो आउटलेट का डायमीटर है वो है आपका 300 mm, इनलेट का जो डायमीटर है वो है आपका कितना 600 mm। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बेंड। आपको बोल रहा है फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने, फोर्स का मतलब होता है यहाँ पे फाइंड आउट करने बोल रहे हैं आपको रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। तो एफ आर का इक्वेशन क्या होता है, एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एफ आर को फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना है। तो आपको एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, एफ एक्स का हमने जो फॉर्मूला लिखा था एफ एक्स इज इक्वल्स टू P1 A1 माइनस P2 A2 cos थीटा प्लस रो इंटू क्यू ब्रैकेट V1 माइनस V2 cos थीटा। ये हमने x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखा था, तो यहाँ से आपकी एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। सिमिलर वे में हमने एफ वाई के लिए फॉर्मूला लिखा था, एफ वाई इज इक्वल्स टू रो इंटू क्यू माइनस V2 साइन थीटा ब्रैकेट माइनस P2 A2 साइन थीटा। ये हमने लिखा था फॉर्मूला एफ एक्स और एफ वाई के लिए। तो यहाँ से आपका निकलेगा एफ एक्स और एफ वाई। अब यहाँ पे जो टर्म्स अननोन है P1 A1 P2 A2 कॉस थीटा रो क्यू V1 V2, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब आपका एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू डिटरमाइन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या डेटा हमको अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्या है, थीटा का वैल्यू गिवन है दैट इज़ 45 डिग्री गिवन है। नेक्स्ट हमको D1 दैट इज़ इनलेट का डायमीटर कितना गिवन है 600 mm गिवन है। तो इस mm को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा D2 क्वेश्चन में गिवन है कितना 300 mm गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0.3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको D1 D2 पता है, पाइप सर्कुलर है तो हमारा एरिया A1 और A2 निकल जाएगा π/4 इंटू D1 स्क्वायर π/4 इंटू D2 स्क्वायर करके। तो वहाँ से हम A1 और A2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में हमको गिवन है प्रेशर इंटेंसिटी एट इनलेट। प्रेशर इंटेंसिटी एट इनलेट दैट मीन्स P1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसमें क्या करना है, 8.829 इंटू 10⁴ आप करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आगे है आपको क्वेश्चन में गिवन है Q का वैल्यू कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है इस पाइप से, दैट इज 600 लीटर पर सेकेंड। इसको हमको चेंज करना है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको क्या है, Fx और Fy की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमको V1 V2 भी मालूम होना चाहिए। तो V1 V2 आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करते, Q इज इक्वल्स टू A1 V1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकल जाएगी Q अपॉन A1, क्योंकि Q आपको क्वेश्चन में गिवन है, A1 आपने डिटरमाइन कर लिया क्योंकि डायमीटर आपको मालूम था। नेक्स्ट है आपका Q इज इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ से आप क्या करेंगे, V2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज Q अपॉन A2। तो यहाँ से आपका V2 का वैल्यू निकल जाएगा। V1 और V2 की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। अब हमारा बचा क्या, अननोन आपका प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2। प्रेशर एट सेक्शन 1 तो गिवन है, लेकिन प्रेशर एट सेक्शन 2 नहीं गिवन है। उसको हम डिटरमाइन करेंगे बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए कि जो सेक्शन 1 है वो है आपका इनलेट, तो क्या होगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन लग गया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे। तो यहाँ पे अब हमको ये Z1 और Z2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपका V1 स्क्वायर अपॉन 2G निकल जाएगा, क्योंकि V1 की वैल्यू आप अभी फाइंड आउट किए हैं Q अपॉन A1 से। V2 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं Q अपॉन A2 से। तो ये जो टर्म है ये सॉल्व हो जाएगा। P1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, रो की जगह आप पुट करेंगे 1000, G की जगह आप पुट करेंगे 9.81। अब ये वाला जो टर्म है, ये 3 अननोन टर्म बचेगा, दैट इज P2 बाई रो जी, Z1 और Z2। तो इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू अभी हम डिटरमाइन करेंगे। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो पाइप है वो ऐसा है और ये कुछ एंगल से आपका ऐसा बेंड है। तो ये जो डायमीटर है ज़्यादा है और ये जस्ट उसका हाफ है। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 1 है, ये जो सेक्शन है आपका ये सेक्शन 2 है। ये जो है आपका पाइप का सेंटर लाइन है। सिमिलर वे में ये जो है ये थीटा एंगल है, इसका वैल्यू 45 डिग्री दे दिया है क्वेश्चन में। अब बोलता है कि आपको क्या करना है, Z1 और Z2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डेटम लाइन है ये पाइप के अलोंग ही ऐसा जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो हाइट है सेक्शन 1 पे वही हाइट यहाँ पे क्या है, सेंटर लाइन से इस डेटम का है सेक्शन 2 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z2। तो ये जो टर्म हमारा इक्वेशन का था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा क्या, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि Z1 इज इक्वल्स टू Z2 है इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। तो P1 बाई रो जी के जगह आपका क्या पुट करेंगे, P1 की जगह आप पुट करेंगे 8.829 इंटू 10⁴ अपॉन 1000 इंटू 9.81 प्लस V1 की जगह आप पुट करेंगे 2.122 अपॉन 2 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी आपको नहीं पता, प्लस V2 की जगह आप पुट करेंगे क्या, 8.488 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, P2 बाई रो जी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब P2 बाई रो जी में आपको वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको एंड में जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, 5.5575। तो इसमें अब आपको पता है कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो क्या है, वाटर। तो रो की वैल्यू क्या पुट करोगे 1000, जी की वैल्यू 9.81। तो यहाँ से P2 का वैल्यू निकल जाएगा
5.5575 इंटू 1000 इंटू 9.81। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको P2 का वैल्यू मिलेगा 5.45 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका P2 का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट Fx और Fy का फॉर्मूला यूज़ करना है। Fx के लिए होगा आपका फॉर x डायरेक्शन नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रो इंटू क्यू ब्रैकेट V1 माइनस V2 कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस P1A1 माइनस P2A2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे रो की जगह हम पुट करेंगे 1000, क्यू की जगह आएगा आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है दैट इज़ 0.6 ब्रैकेट V1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.122 माइनस V2 का वैल्यू है 8.488 कॉस 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज प्लस P1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 8.829 इंटू 10⁴। नेक्स्ट है आपका A1 का वैल्यू क्वेश्चन से पुट करना माइनस P2 का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए हैं दैट इज 5.45 इंटू 10⁴ इंटू A2 करेंगे हम। A2 का जो वैल्यू है हमारा वो है 0.07068 इंटू कॉस 45 डिग्री। जब आप ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको Fx का जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो आपका रहेगा क्या 19911.4 न्यूटन। सिमिलर वे में Fy का आप पुट करेंगे तो Fy का वैल्यू मिलेगा आपको -6322.2 न्यूटन। तो Fx और Fy मिल गया। अब इसको आप Fr के इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। Fr इज इक्वल्स टू √ऑफ Fx² प्लस Fy²। इसमें आप पुट कर दीजिए तो Fr निकल जाएगा। अब आपका रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितने एंगल से टिल्टेड है इसके लिए आप कैसे करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू Fy अपॉन Fx। तो ये थीटा होगा आपका tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 17 डिग्री 36 मिनट्स। तो ये हो गई आपकी थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है एग्जाम में सिस्टमेटिक वे में और आंसर को पुट करना है। थैंक यू।